हम दोनों व्हीलचेयर पे हैं, लेकिन ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। मतलब हम दोनों एक दूसरे का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। पैरों के मसल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम है, खड़े नहीं हो सकते। और ये रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, ये थोड़ी तिरछी हो गई है तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है। डिसेबल हो, विकलांग हो तो काम क्यों कर रहे हो? फूड डिलीवरी का काम क्यों कर रहे हो? हमने तो हमारे ऑर्डर इसलिए करा था कि हमारे गेट तक आके फूड दो। वो मान जाती हैं बाद में, दोनों एक दूसरे को मना लेते हैं। ये शहरी में मेरे लिए तैयारी करते थे, मतलब रोज़ा अफ्तार का मैं तैयारी करती थी। लेकिन यहाँ आकर तो बाहर जाके कोई ज़्यादा वो नहीं हो पाता, तो सफ़र में तो ज़्यादातर तो मैंने बिना शहरी के रोज़े रखे। फिज़िकल कंडीशन, फिज़िकल कैपेसिटी मतलब वीकनेस को ख़त्म करना है, फिर हमारा ट्रीटमेंट चलेंगे। फिर उसके बाद हर एक की उम्मीद होती है कि फैमिली में अपने बच्चे हैं जो हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बने। तो ऐसी हमारी भी सबकी जैसी बस एक छोटी सी यही तमन्ना है कि एक ना एक तो बेबी आ जाए। यहाँ पर मैं आज आपको दो ऐसे खिलाड़ी से मिलाऊंगा जिनके बारे में सुनेंगे तो यकीनन जो आपकी सोई हुई ज़िंदगी है या यूं कहें उदासियों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा आपको चाह होगी, जीने की चाह होगी, कामयाबी की चाह होगी, आगे बढ़ने की चाह होगी। जी हाँ, मेरे साथ दो खिलाड़ी हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, यानी मियाँ बीवी हैं। दोनों यहाँ खेलो इंडिया पैरा गेम्स में खेलने के लिए आए हैं। मिलते हैं, सबीना एक तरफ है, दूसरी तरफ शहजाद हैं। इन दोनों की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और ये भी जानेंगे खेलो इंडिया पैरा गेम्स में आके कैसा लगा। सबसे पहले शहजाद, खैर मकदम में स्वागत आपका। जी शुक्रिया, बहुत बहुत जी। कैसा लगा आपको, पहले पूछना चाहूँगा दिल्ली में खेलो इंडिया में आके? खेलो इंडिया में आने का मेरे पिछले साल से बहुत एक्साइटमेंट था कि टॉप 8 रैंक वालों को हर क्लास से लेते हैं पैरा गेम में। और तो टॉप 8 रैंक में मेरी ऑल ओवर इंडिया में 5 रैंक है, तो मेरा तो आना, इनके भी 5 रैंक है। क्लास 3 में ये, मैं क्लास 2 में हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, दिल्ली की मेहमान नवाजी। और ये जिनके बारे में मैं इंदिरा गांधी स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम के बारे में सुनता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। यहाँ पर मैचेस होते थे तो मुझे अच्छा लगता था, देखता था। लेकिन आज मैं महसूस कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ कि हम भी परफॉर्म कर रहे हैं और लाइव दिखाया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये भी कुछ एक बात। सबीना, पहला कमेंट, कैसा लगा यहाँ दिल्ली आके? बहुत अच्छा लगा। कुछ अपने अनुभव बताइए। पहली बार मैंने खेलो इंडिया में यहाँ आकर देखा तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर बस सुना ही था, लेकिन देखने पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सुन, हस्बैंड वाइफ एक साथ खेलने आए हैं, तीसरे कोई ज़रूरत ही नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ा सकते हैं। तो ये एक अलग फीलिंग है कि अगर कुछ कमी हो, कुछ हो तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए शहजाद है, इनको कुछ हो तो सबीना है। बताएं जी, ऐसा तो है। हम दोनों एक दूसरे को मतलब देखते हैं और समझते हैं, और ये देखते हैं कि इनमें क्या कमी है या ये इनको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या है। तो हम साथ ही रहना चाहते हैं और उनकी हर बात को हम दोनों एक दूसरे को समझ लेते हैं। जी। अच्छा शहजाद, सवाल खेलों की हमने कर ली, थोड़ा सा आपके बारे में पढ़ना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। बहुत से लोग आज के हालात में थक जाते हैं, हार जाते हैं। आप दोनों व्हील चेयर पे हैं, ज़िंदगी कैसी चल रही है? ज़िंदगी जैसी चल रही, बहुत अच्छी चल रही। मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं कुछ जैसे भी बनाया खुदा ने अच्छा बनाया, बहुत अच्छा। मेरे से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। मैं अच्छा होता तो ये परेशानी होती, या मैं वैसा होता तो ये परेशानी होती। खुदा ने मेरे हिसाब से वो हर काम को मोड़ दिया है जैसा होना चाहिए। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी काम कठिन होता है, जो काम मेरे लिए अच्छा होता है, वो करने के लिए और उसको आसान बनाने के लिए खुदा देता है साथ, जब मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं। तो कोशिश करने वालों कभी हार नहीं सकता। सबीना, आप दोनों व्हील चेयर पे हैं, ज़िंदगी स्मूथली कैसे चलती है? हम दोनों व्हील चेयर पे हैं, लेकिन ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। मतलब हम दोनों एक दूसरे का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं।
कैसे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे शहजाद हैं, इनको तो बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती होगी। नहीं, उनसे ज़्यादा मुझे होती है आपको? उनकी ज़रूरत जी। अच्छा। उनके देखने में ऐसी लगती है फिट एंड फाइन, हाँ। लेकिन इनको ज़्यादा वो रीढ़ की हड्डी में बैक पेन बैंड हो चुकी है, तो इनका डेली में फिजियोथेरेपी कराने ले जाना पड़ता है। और प्लस ये सारे घर के काम करती हैं, दिन भर हो जाता है खाना बनाने में, कपड़े धोने में और घर के काम करने में, और मैं जितने भी बाहर के काम होते हैं वो मैं देख लेता हूँ। फिर कभी 8 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार जब बोर हो जाती हैं, परेशान हो जाती, थक जाती हैं, तो हम एक साथ घूमने भी जाते हैं, मार्केट भी जाते हैं, पार्क भी जाते हैं। मार्केट जाते हैं, जब ये जो सामान बताते हैं मैं नोट कर लेता हूँ, हम दोनों मिलके ही लाते हैं घर में जो यूज़ होता है वो सामान वगैरह। सबीना ये पकड़ लो, मैं एक सवाल पूछूंगा, थोड़ा सा करीब से चलो बोलते। सबीना एक सवाल पूछूंगा, मतलब ज़िंदगी आप और आपकी चल रही है, जैसे ये बताते हैं आपको प्रॉब्लम है, आपकी दिक्कतें कहाँ कहाँ हैं फिजिकली? मेरे मसल्स में प्रॉब्लम है, ये पैरों के मसल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम है, खड़े नहीं हो सकते। और ये रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, ये थोड़ी तिरछी हो गई है तो मेरे उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये तो कब मैं से पोलियो आपको? पोलियो तो मेरा बचपन से है। बाय बर्थ है या बचपन में? नहीं, 1 साल की थी मैं, 1 साल की थी जी जी पोलियो हो गया जी। था। और ये जो रीढ़ की हड्डी में? ये अभी हुआ है कुछ सालों से। एक पैर पे पोलियो था, तो वो खड़े हो जाती थी, चल पाती थी, कैलिपर्स लगा के, बैसाखी लगा के, लेकिन है ना अब एक पैर से दोनों पैर में पोलियो आ गया और नसें कड़ी होती जा रही हैं। पहले दोनों पैर लंबे हो जाते थे, अब दोनों पैर भेले के भेले ही रहते हैं। तो इसलिए कमर सीधी करने के लिए और पैरों की नसें खोलने के लिए इनको डेली ट्रीटमेंट वो थेरेपी कराने ले जाता हूँ। अभी रमज़ान महीने में तो बंद कर दिया है, लेकिन रमज़ान के बाद डेफिनेटली 2-3 महीने तक कंटिन्यू ले जाऊँगा। और जैसे ही इनके थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होगा, हम दोनों साथ में 4 घंटे में जोमेटो की फूड डिलीवरी ज़्यादा करूँगा, लेकिन है ना हम दोनों कोचेस हायर करेंगे और विदाउट प्रैक्टिस करेंगे। वो विदाउट कोचेस के प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन वो कोच इसलिए हायर करेंगे कि प्रैक्टिस करने के लिए कंटिन्यू बुला सके और हम जा सके। अच्छा, ज़िंदगी कैसे चलती है? जैसे आपने जोमेटो का जिक्र किया, काम क्या करते हैं आप? मैं जोमेटो में फूड डिलीवरी करता हूँ, और इससे पहले 2020 से 21 से पहले तक मैं इंटरनेशनल बीपीओ में था एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट, जिसमें मेरा वर्क फ्रॉम होम हो गया था और मेरे पास वो वाईफाई और सिस्टम वगैरह नहीं थे, तो उसलिए मैं उन्होंने कंपनी वालों ने लीव करा दिया था मेरे को। तो फिर मैं डिमोटिवेट डिप्रेशन में चला गया कि मैं कैसे काम कर पाऊँगा, सरवाइव कैसे कर पाऊँगा। और मेरे को में कमज़ोरी भी आ गई थी, क्योंकि मैं घर से निकल नहीं पा रहा था ना, क्योंकि मेरे को एक कमी है, एक बीमारी है ओस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा। इसमें हड्डियाँ बहुत नाजुक होती हैं, कैल्शियम की ज़्यादा बहुत कमी होती है। एक साथ फ्रैक्चर नहीं होते, मल्टीपल फ्रैक्चर होते हैं, एक फ्रैक्चर नहीं होता है, मल्टीपल फ्रैक्चर होते हैं। तो मेरे को अपनी एनर्जी और अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। तो मैं जोमेटो की ज्वाइन कर लिया मैंने। उसके बाद जोमेटो में फूड डिलीवरी करता हूँ मैं व्हील चेयर से। हाँ, व्हील चेयर से फूड डिलीवरी करते हैं। हाँ। क्या कहीं मुश्किल नहीं आती? क्योंकि बहुत सी ऐसी जगहों पे जाना होता है जहाँ थोड़ा मुश्किल होता है पहुँचना, कैसे पहुँचते हैं आप? वैसे मेरी सिटी इंदौर है, तो वहाँ पर बहुत अच्छा एक्सेसिबिलिटी है, अच्छी है, और रोड भी अच्छे हैं। और मेरे जोमेटो ने एक एरिया डिसाइड कर दिया है, और एरिया लिमिट डिसाइड कर दी है, 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना। और मेन सिटी में सेंट्रल इंदौर मिला है मेरे को, मेन सिटी में ही घूमना है। और वो मेरी स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट करने पर जोमेटो ने एक और चीज़ करी है। मैं अपने दिव्यांग दोस्तों को इंडिया के बताना चाहूँगा कि मेहनत करो, कोई सी भी चीज़ आसान नहीं, आप जो जो बताओगे वो आसान होते रहेंगे। कि मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि मैं कस्टमर की जो भी आईडी ऑर्डर करते हैं कस्टमर,
तो उनके पास शो होना चाहिए कि व्हील चेयर पर है डिसेबल, स्पेशली एबल्ड पर्सन लिखा हुआ आता है। मैंने रिक्वेस्ट करी थी तो जोमेटो ने ये चीज़ उनको कर दी है। हर कस्टमर की आईडी पे व्हील चेयर यूज़र आएगा, तो भले ही जिस बिल्डिंग में लिफ्ट होती है, अगर एक्सेसिबल है बिल्डिंग और लिफ्ट तक पहुंच सकता हूँ तो मैं व्हील चेयर से बिल्डिंग में दे के आ जाता हूँ। और जिस बिल्डिंग में व्हील चेयर एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, लिफ्ट नहीं होती है, तो मैं कॉल लगा के उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सॉरी मैम, सॉरी सर, आई एम अनेबल टू कम टू योर फ्लोर, इसलिए आपसे निवेदन है कि नीचे आ जाइए। तो वो भी 100 में से क्या 1000 में से एक बंदा मिलता होगा जो मना करता है। बाकी सारे कस्टमर एग्री करते हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं नीचे आके, या मैं ऊपर जाता हूँ तो मेरे साथ सेल्फी लेते हैं कि ऐसी हालत में फूड डिलीवरी कर रहे हो, और वो अप्रिशिएट करते हैं और कन्विंस हो जाते हैं। अच्छा, कस्टमर से कभी ऐसा होता है, कभी मिसबिहेव करते हैं कस्टमर कैसा सलूक आपके साथ करते हैं? बाय फेस टू फेस तो कभी नहीं करा, लेकिन कॉल पे ज़रूर करते हैं। क्यों बोले तुम डिसेबल हो, विकलांग हो, तो काम क्यों कर रहे हो, फूड डिलीवरी का काम क्यों कर रहे हो? हमने तो हमारे ऑर्डर इसलिए करा था कि हमारे गेट तक आके फूड दो, और जब वो ऑर्डर नहीं दे सकते तो आई क्यों काम कर दें, ऐसा तक बोलते हैं। फिर वो कस्टमर कॉल लगा देते हैं कंपनी में के कस्टमर केयर में, वो जो जोमेटो की कस्टमर केयर में, तो वो मुझसे कॉल लगा के बोलते हैं कि आपने कस्टमर को ऊपर जाने से या पार्सल देने से मना करा है। तो मैं बताता हूँ कि आपके पास शो हो रहा होगा कि व्हील चेयर की आईडी है और व्हील चेयर पर हूँ, इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि लिफ्ट भी नहीं है, और कस्टमर ऐसा बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोले सॉरी सर, मैं समझाती हूँ उनको। तो वो कस्टमर को बताते हैं, और वो कस्टमर खुद आके देता है और सॉरी बोलता है। जब आपसे मिलते हैं कस्टमर, उस वक्त कोई ऐसा मिसबिहेव कभी नहीं हुआ ना, कभी नहीं होता है। वो जब नहीं देखते हैं ना, वो खुद सॉरी बोल के जाते हैं, और जब नहीं देखते हैं तो देखने के बाद सॉरी बोलते हैं। देखने के बाद, वो देखने से पहले तो फ़ोन पे समझ नहीं पाते हैं कि कितने ऐसा है, कितने झूठ भी बोलते हैं। बोले हमारे साथ हो चुका है ऐसा, झूठ बोलते हैं कि हमारे पाँव में ये हो गया वो हो गया, इसलिए नहीं आ रहे हो, नाटक कर रहे हो। एक्चुअल नहीं समझ पाते, एक्चुअल नहीं समझ। सवाल पूछूं, अच्छा आप इसके अलावा कुछ और काम करती हैं? आपने कभी कोई काम किया है? जी, होम ट्यूशन दिया है मैंने बच्चों को, घर में बच्चों को पढ़ाती, ट्यूशन देती थी बच्चों को। क्या क्या पढ़ाती है, थोड़ा सा बताएं। ऑल सब्जेक्ट पढ़ाती थी, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाती थी। 12th तक। अच्छा जी, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताओ, जो आपकी लाइफ शुरू से, जी, मतलब लोग समझें आपको कि जो आपकी ज़िंदगी यहाँ तक पहुँची है, कितने उतार चढ़ाव आए हैं, कितना स्ट्रगल आया, कितना संघर्ष आया, कितना जद्दोजहद करनी पड़ी। जी, मतलब फैमिली सपोर्ट ज़्यादा रहा है तो ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। स्कूल कॉलेज हर आसानी से गए हैं, मतलब फैमिली सपोर्ट की वजह से पढ़े लिखे अच्छे हैं, तो मतलब कोई परेशानी ज़्यादा नहीं आई मेरे साथ फैमिली सपोर्ट की वजह से। जब शादी इनसे, शहजाद साहब की शादी कैसे होती, थोड़ा सा शेयर करें। मैरिज ब्यूरो से, मैरिज ब्यूरो से हम लोग का रिश्ता लगा है। आपने मुस्लिम जो मैरिज ब्यूरो से रिश्ता आपने, जी, तो जब आपका रिश्ता इनसे तय होता है, जब आप देखती हैं शहजाद को, शहजाद आपको देखते हैं, तो क्या फीलिंग क्या आती है? कुछ तय करती हैं ठीक है मेरे लिए, या कर लेते हैं, या नहीं, उनसे अच्छा तो शायद कोई मिलता ही नहीं, इनसे अच्छा कोई नहीं मिलता। तो बात फाइनल कब हुई, जब मुलाकात हुई तब, या सिर्फ देखा भी नहीं ना, जी फैमिली वाले। तो क्या पहला रिएक्शन क्या आता है? मना कर देती, नहीं लगा कि शहजाद को ये भी है, कैसे जिंदगी बढ़ेगी, मना करने के लिए? नहीं, फैमिली वालों को नहीं, हम दोनों नहीं लगा ऐसा कि कभी ना आज तक लगा ऐसा कि इनसे शादी हो गई तो हम मतलब ऐसा फैमिली के साथ जैसा रह रहे थे, सपोर्ट मिल रहा था फैमिली का,
तो ऐसा कुछ नहीं है, उनके साथ फैमिली जैसा फैमिली वाले रख रहे थे ऐसे ये भी रख रहे हैं, कोई कमी नहीं आई। दोस्त अब आप कैसा सलूक करते हैं? बहुत अच्छा। कभी कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ कि लगे कि कुछ कोई सोच रहा है, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। शहजाद भाई, समीना को पाके कितना खुश है? जी, मैं अपनी जो इतने बरसों की मेहनत और इंतज़ार करा था कि मेरे को कुछ ना कुछ मिलेगा अच्छा, तो ये मेरे लिए अनमोल खुदा की तरफ से कीमती तोहफ़ा है और इनसे बेटर कोई हो ही नहीं सकता। प्राउड फील करते हूँ। और मेरी पोजीशन में व्हील चेयर क्रिकेट एसोसिएशन का मध्य प्रदेश का प्रेसिडेंट भी हूँ। वो तो सैकड़ों हज़ारों डिसेबल मध्य प्रदेश के में मुझे जानते और मैं जुड़ा हुआ हूँ उन सब से। तो एक तरह से लीडरशिप होती है ना, शहजादों जैसी, शहजाद जिस तरह से नाम है उस तरह से भले ही पैसा नहीं है लेकिन मैं वही शाही अंदाज में रहता हूँ और इनको भी वैसे ही रखता हूँ। तो सब पूरा इंदौर और पूरा ऑल ओवर मध्य प्रदेश हमारी बहुत रिस्पेक्ट करता है। अच्छा, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, और होता भी है तो वो मान जाती हैं बाद में, दोनों एक दूसरे को मना लेते हैं। मना लेते हैं रमज़ान का मौका है, रोज़े भी रखते होंगे? जी बिल्कुल। रमज़ान शुरू हुआ था, कैसे रोज़े रखते हैं, इफ्तारी सहरी वगैरह कुछ? हाँ, ये तैयारी करती हैं। और इनके मेरे को तो किडनी में स्टोन था तो डॉक्टर ने 6 लीटर पानी को पीने का बोला था, बॉटल भी साथ में रखी हुई है। हाँ, तो मेरे को तो, और अभी किडनी ब्लॉक हो गई थी तो एडमिट भी था 8 दिन पहले। खेलो इंडिया में आना भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन इनके सपोर्ट और इनके सहयोग से और इनके ट्रीटमेंट से मैं जल्दी ठीक हो पाया। और उसके बाद जल्दी ठीक होने के बाद मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। जी हाँ। समीना, रोज़े में रमज़ान में आई हैं तो रोज़े की तैयारी कैसे करती हैं? रमज़ान जब आता है तो क्या कुछ फील होता है? घर पर थे तो सब कुछ ठीक था। ये शहरी में मेरे लिए तैयारी करते थे, मतलब रोज़ा अफ्तार का मैं तैयारी करती थी। लेकिन यहाँ आकर तो बाहर जाके कोई ज़्यादा वो नहीं हो पाता, तो सफ़र में तो ज़्यादातर तो मैंने बिना शहरी के रोज़े रखे। अच्छा, हाँ, बहुत प्रॉब्लम। जी जी। ईद आ रही है जी, दोनों साथ मिलके मनाएंगे, जी। फीलिंग होती है। जी। ईद के लिए क्या मैसेज आपका होगा? ईद की तो सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं हम दोनों की। दोनों ने कपड़े वगैरह जी, कपड़ा भी ले लिए। ले लिए? और जी, सेम कपड़े लिए। अच्छा जी, अच्छा, सेम कलर। फैमिली प्लान कुछ किया आप लोगों ने? अभी तो हमारी फिज़िकल कंडीशन, फिज़िकल कैपेसिटी मतलब वीकनेस को ख़त्म करना है, फिर हमारा ट्रीटमेंट चलेंगे। फिर उसके बाद हर एक की उम्मीद होती है कि फैमिली में अपने बच्चे हैं जो हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बने। तो ऐसी हमारी भी सबकी जैसी बस एक छोटी सी यही तमन्ना है कि एक ना एक तो बेबी आ जाए। और उससे पहले डॉक्टर लोग ट्रीटमेंट में बताते हैं कि आपका ये कमज़ोर है, वो हड्डियों में प्रॉब्लम है, दूसरी भी प्रॉब्लम है, तो पहले इसे ख़त्म कर लो, जब प्रॉपर स्वस्थ हो जाओ तब करना। फिट पहले हो जाओ। हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर आप बिल्कुल। कामयाब होंगे। आप लोग को सुनेंगे, देखेंगे, जानेंगे तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आएगा। जी बस जी आखिरी जी सवाल पूछूंगा, जी। जिंदगी बहुत उतार चढ़ाव आता शहजाद, जी 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 संघर्ष के दिन आते हैं, जी। कभी लगता है यार ज़िंदगी नहीं आगे बढ़ पा रही, बहुत मायूसी होती, कभी लगता है अच्छा हो रहा है। कोई ऐसा स्ट्रगल का वक्त शेयर करना चाहेंगे? स्ट्रगल का वक्त शेयर करना चाहूँगा जब मैं पढ़ाई करने के लिए स्कूल टाइम की बात बता रहा हूँ। मैं पढ़ाई करने के लिए, उसके लिए एजुकेशन ट्यूशन भी होती है, तो उसके लिए पैसे चाहिए रहते हैं। तो मैं ट्राईसाइकिल से दूध की थैली, दूध के पाउच और टोस्ट वगैरह आते हैं ना, 5 किलो टोस्ट, पास के गांव में सुबह 5 बजे से उठ के जाके
बेच के आता था पास के गांव में 5-10 किलोमीटर दूर। तो वो बेच के आता था, दोपहर को 10 बजे तक, सुबह 10 बजे तक बेच के जाता था। उसके बाद तैयारी करके मैं स्कूल जाता था और उसी पैसों से मैं ट्यूशन में भी देता, स्कूल में भी देता और अपनी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन पे खर्च करता था। मेरे को नहीं मालूम था कि मैं ही मेहनत करूँगा तो इतना कीमती गिफ्ट मिलेगा मेरे को। और मैं उसी टाइम पे साइकिल चलाते हुए जा रहा था घर पे। मैं शाम को तो बैलगाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी ने बैल ने पूँछ मार दी थी मेरी आँखों पे। तो मेरे को एक वहाँ पर एक पर्सन जा रहा था, उसके पेड़ पे चढ़ गया मेरा ट्राइसिकल का व्हील। तो उसको उन्होंने कहा कि अंधा सॉरी, मैंने उनको बोला सॉरी भैया, सॉरी सर। तो उन्होंने कहा कि सॉरी बोल रहा है, एक तो भाई पाँव पे चढ़ा दी, सॉरी की स्पेलिंग जानता है। तो मेरे को दिल को बहुत बुरा लगा था। मैंने क्या, अब तो मैं पढ़ाई करके, मेरा एक ही लक्ष्य था कि मेरे को खूब पढ़ाई करना है और ऐसी पोजीशन पे जाना है जहाँ दुनिया मुझे पहचाने, मेरी पढ़ाई और मेरी मेहनत की वजह से। और आज मैं उस दिन मैंने सोचा था कि आज इनको एक ना एक दिन मैं उनको सॉरी की स्पेलिंग बताऊंगा। आज मेरे को खुदा पे भी खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे को जिस परिस्थितियों में रखा, उस मेरे को कुछ सीखने को मिला और मेरे को कुछ सीखने को मिला और मैंने कुछ करके बताया, मेहनत करी थी और खुदा ने मेरे को वो इनाम भी दिया। बिल्कुल, हम भी चाहेंगे आपकी ज़िंदगी जैसे हंसी खुशी है। मैं देख रहा हूँ समीना भी माशाल्लाह बहुत खुश है, आप भी खुश हैं, ऐसे ही ज़िंदगी आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह कामयाबी मिलती रहेगी और आप जैसे ये मंच मिलना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात बहुत है। मुबारक है, बहुत जी शुक्रिया। आप देखेंगे नेक्स्ट टाइम हम दोनों आएंगे और कोई ना कोई मेडल्स लेके ही जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुभकामनाएं। जी शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू।